वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर्स। तो आज जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास का चैप्टर 8 जो है हमारा उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करवाई थी। तो उसी हिसाब से आज हम 9th क्लास करेंगे। और 9th क्लास का जो कि हमने पता है, आपको पता है 13th चैप्टर हमने शुरू किया था और 13th चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। तो इसीलिए आज हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज जो कि है 13.3 एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th कंप्लीट करवाएंगे आज हम आपको 8 सम है बस इसमें, तो हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैं एक बार और लिख देता हूँ, क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आपने 13.1 और 13.2 की वीडियो नहीं देखी और इससे पहले हमने जो की है 12th चैप्टर भी आपको कंप्लीट करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो है हमने जो हमारी 13.3 है ना, 13.3 में हमने कोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले जो एक्सरसाइज थी हमारी हमने उसमें क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उनको पढ़ के आइए पहले अच्छे से, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो इस एक्सरसाइज का अगर हम नाम बताए तो एक्सरसाइज का नाम है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, हम इसमें पढ़ेंगे कोन के बारे में। और कोन बताओ जरा कैसा होता है? कोन हमारा होता है बर्थडे कैप जैसा। किस जैसा? बर्थडे कैप जैसा। हम कोन को कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कोन है, और कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, ये भी एक कोन है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के कोन है आपके। टाइप तो सेम ही है, बस ये सीधा और ये क्या है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली 2 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आज। कौन कौन से? सबसे पहला पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है हमारा पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है हमारा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब मैं बता देता हूँ ये आर एल क्या चीज है। देखो जरा, देखो आर है हमारी बेस रेडियस। क्या है? बेस रेडियस। एक कोन में एच भी होता है, जो कि होती है कोन की हाइट। ये आपको मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पे ये होती है और कैसे होती है। ठीक है, और एल जो आपको दिख रहा है, एल होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। एल होती है हमारी स्लैंट हाइट। अब देखो जरा कोन को देखो, एक बार और ड्रॉ करते हैं हम कोन को थोड़ा अच्छे से, बड़ा 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 सा, जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो जरा, ये है आपका कोन। ठीक है, ये है आपका बेस रेडियस। देखो ये है डायामीटर, और इसका हाफ ये बनेगा आपका आर, ये बनेगा आपका आर। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये होता है बेस रेडियस। और उसके अलावा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये होता है आपका एच। एच इज द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, एच क्या है? हमारा कोन की हाइट। याद रखना है, इसको भूलना नहीं। अब देखो ये एल, एल क्या है? स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है हमारी ये टेढ़ी, ये जो ऐसे है ना, स्लोप स्लोप वाली ऐसे लाइन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होती है हमारी स्लैंट हाइट। तो ये था आपका इस पूरी एक्सरसाइज का बेसिक, जो हमें इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करना है और सम हमने सोल्व करने हैं। ये था आपका सारा कुछ। ठीक है, क्या है इसमें? हम इसमें पढ़ेंगे कोन के बारे में, सर्कुलर कोन के बारे में। और सर्कुलर कोन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ना है हमने सी एस से। क्या पढ़ना है?
सी एस से, फिर हमने पढ़ना है टी एस से, इन दोनों का यूज करेंगे। और दूसरा हमने पढ़ना है आर, आर इज द बेस रेडियस एंड एच इज द हाइट एंड एल इज द स्लैंट हाइट। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेडियस कौन सी है, हाइट कौन सी और स्लैंट हाइट कौन सी है कोन के अंदर। अब देखो इस स्लैंट हाइट क्या होता है, कई बार स्लैंट हाइट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होती, वो हमें निकालनी पड़ती है अलग से। तो स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, वो मैं लिखवाता हूँ आपको। क्या है वो है एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। क्या है, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्लैंट हाइट। अगर हमें रेडियस, बेस रेडियस और हाइट गिवन होगी तो हम स्लैंट हाइट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला लगाओ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका यूज भी होगा बहुत बार हमारी एक्सरसाइज में, तो वहां पे आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ। देखो अगर वो बोलता है कि आर गिवन है हमें 8, एच गिवन है हमें 6, फाइंड एल। कैसे निकालोगे एल, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 36, ये हमारा आ गया 100, और 100 रूट किसका होता है, ये होता है 10 का। किसका, 10 का। वैसे ऐसे करते हैं हम, पेयर बना के सेम आ जाते हैं तो बाहर लिख लेते हैं रूट से। ये मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, वहां से आपको देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्लैंट हाइट को। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक सारा समझ आ चुका है। इसको नोट डाउन करिए, इसका हर जगह यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ताकि आपको आसानी हो आगे सम को सोल्व करने में। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सम एक्सरसाइज पे। तो इसको मैं कर रहा हूँ साफ, अब इसको नोट कर लीजिए। तो करते हैं हम आगे, चलो। मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूलाज लिख देता हूँ जो हमने यूज़ किया। सबसे पहले हमने सी एस से, क्या होता है सी एस से, पाई आर एल। फिर हमने टी एस से देखा, टी एस से होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। फिर हमने एल देखा, एल क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 3 है हमारे फॉर्मूलाज जो यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं अब हम फर्स्ट सम। फर्स्ट सम क्या है, देखो फर्स्ट सम में हमें गिवन है, फर्स्ट सम में हमें गिवन है, देखो सबसे पहले तो हाँ, जो मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, क्या है कि बुक खोल लो, उसके बाद कॉपी, उसके बाद पेन, और साथ साथ नोट डाउन करो। ठीक है, नहीं करना है साथ साथ, पहले समझ लो फिर दोबारा वीडियो देखो, फिर नोट्स बनाओ अपने। लेकिन नोट्स पक्का बनाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मैथ में नोट्स ही नहीं बनाते। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं, आ गया समझ आ गया बस, वो होता है हमारे लिए। फिर उनको दिक्कत आती है फाइनल्स में। फाइनल में कहाँ से पढ़े, नोट्स ही नहीं है उनके पास, कॉपी नहीं बना रखी। तो इसीलिए हमारी वहीं पे हेल्प होती है, नोट्स हमारी हेल्प करते हैं उसको समझने में। लाइन टू लाइन हमने लिखा होता है, वो हमारी फाइनल्स में हेल्प करता है। तो इसलिए अपनी कॉपी जरूर फेयर नोटबुक बनाया करो, मैथ की तो स्पेशली। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट सम में क्या गिवन है हमें। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार ध्यान से। क्या है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो जरा सेकंड लाइन में उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। तो देखो सी एस से होता क्या है हमारा, पाई आर एल। हमें क्या चीज चाहिए, रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। तो देखो स्लैंट हाइट तो गिवन है एल, एल की वैल्यू क्या गिवन है हमारी 10। अब डायामीटर गिवन है हमें, तो रेडियस कैसे निकाल लोगे,
रेडियस होती है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ डायामीटर। तो ये हमारा निकलेगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा निकला डिवाइड करके 5.25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लो सी एस से, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस आर की जगह 5.25 मल्टीप्लाई एल, एल की जगह क्या पुट करोगे 10। ठीक है, देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे नीचे आ गया 100, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट। ठीक है, क्या 7 पे ये कटेगा? हाँ कट देगा, देखो 7 पे ये कट, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा, इस पे कटा, तो आंसर आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 1650 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ गया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन हैविंग डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये था फर्स्ट सम जो कि बहुत आसान था, ये आप खुद भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करो। हम चलेंगे अब सेकंड सम पे। तो देखो ज़रा सेकंड सम में क्या है। सेकंड सम में हमें गिवन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। क्या कहा है इसने? देखो सम की स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। इसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें कैलकुलेट करना है ये। गिवन क्या है हमें? हमें गिवन है स्लैंट हाइट। क्या गिवन है? एल। क्या गिवन है? 21 मीटर। ठीक है, उसके अलावा क्या गिवन है हमें? डायामीटर ऑफ द बेस। क्या गिवन है हमें? डायामीटर ऑफ द बेस हमें गिवन है 24 मीटर्स। ठीक है, अब मेरे को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्या है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो वही हम क्या करेंगे, बस वैल्यू गिवन है हमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, आंसर ले लेंगे। तो देखो क्या गिवन है हमें, एल गिवन है हमें और डायामीटर। तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ द बेस इज 24 डिवाइडेड बाई 2 जो कि निकलेगा हमारा 12 मीटर्स। तो हमारे पास देखो रेडियस भी है हमारे पास, स्लैंट हाइट भी है। अब हमें टी एस से निकालना है, तो कैसे करोगे? पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखो कई बार क्या होता है, कई बार हमें ना सब में गिवन होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करनी, पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 3.14। तो एक बार देख लेते हैं कि इसने बोला ऐसा, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट 22/7 ही पुट करेंगे। तो पाई की जगह 22/7। अब देखो रेडियस क्या थी? रेडियस हमारी निकली थी 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। ठीक है, अब फिर से रेडियस क्या थी? 12, लिख दो 12 यहाँ पे। स्लैंट हाइट क्या थी हमारी? स्लैंट हाइट गिवन थी 21, पुट करो फॉर्मूला में। तो कर दिया हमने पुट, तो हमारा आंसर आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 12। मल्टीप्लाई में और क्या है, प्लस करा दो। 21 और 12 का प्लस करवा दो, 33। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा तो है नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा ना। तो क्या करोगे अब? मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा दो 7 से, यही एक तरीका है हमारे पास। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम 22 की 12 से। तो कैसे करोगे? 10 + 2, 2 2 0 44 4 6 2, ये आ गया हमारा 264 मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाई 7।
ठीक है, ये तरीका आ गया। अब इसकी 33 से कर दो एक बार, 264 मल्टीप्लाई 30+3, ठीक है। 30+3 का मतलब क्या है, 2640 2640 2640 0 246 792, यह आ जाएगा 2918, यह आ गया हमारा 8712 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइड तो आप कर सकते हो, तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, करके देखो जरा, 7 1 7, 7 2 14, 7 4 फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे, यह जगह हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर जो कि हमने डिवाइड करके निकाल लिया। ये था आपका सेकंड सम। और सेकंड सम मेरे को लगता बहुत मुश्किल था। क्या था इसमें, बस ये था कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी पिछले वाले सम से, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या था, कैलकुलेशन में क्या था, देखो कैलकुलेशन में हमें क्या गिवन था, इसने कहा था कि टोटल सरफेस एरिया निकालो कोन का, हैविंग स्लैंट हाइट 21 मीटर्स, बेस डायमीटर 24 मीटर, एंड हमने सबसे पहले क्या किया, जब भी डायमीटर गिवन हो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका रेडियस कैलकुलेट करो। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, डायमीटर का हाफ 12, ठीक है। फिर हमने TS से का फॉर्मूला जो कि हमें पता था, पाई आर इंटू आर प्लस एल, इसमें पुट करवाया, पाई 22/7, रेडियस 12 जो कि हमने निकाली थी, रेडियस फिर से 12 जो कि हमने निकाली थी, एल फिर से 21 जो कि हमारी गिवन थी। फिर हमने क्या किया, इनको से पहले प्लस करवाया, फिर 22 की 12 से मल्टीप्लाई, फिर उस पूरे की 33 से मल्टीप्लाई जो कि हमने करवा रखी है, फिर ये हमारा आंसर आ गया डिवाइड करके 7 से। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये है ना कि हम खुद से करके देखेंगे, तो मेरा तो यही है कहना कि खुद से ही किया करो, ये तो मेरे को सॉल्व करवानी होती है, इसीलिए करवानी पड़ती है हमें। और यहाँ पे ना ऐसे लिखा करो, और आप कभी भी TS से मत लिखना, पूरा लिखना टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, आप पूरा लिखा करो टोटल सरफेस एरिया। तो ये था आपका सेकंड सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं थर्ड सम पे, ठीक है। देखो जरा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है ना वीडियो देख के, तो हमारी भी ग्रोथ हो सके चैनल की, और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। और जैसा कि आपको पता है 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने, तो जल्दी से करवा दो 100, और फिर 1000, और फिर चैनल पे और अच्छे अच्छे वीडियोस आया करेंगे, ठीक है। 3 सब्सक्राइबर दूर है बस हम 100 से, तो 100 करवा दो बस, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1000, ठीक है। 1000, फिर 10,000, तो पहले तो 100 ही है, ठीक है। 3 की कमी है, 3 सब्सक्राइबर करवाओ, 100 हो जाएंगे जल्दी से। तो चलो अब करते हैं हम थर्ड सम। देखो ज़रा, कंटेंट आपको ऐसा ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो थर्ड सम देखो, थर्ड सम में हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट हमें 14 गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, क्या गिवन है, CS से गिवन है भाई, (308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। उसके बाद स्लैंट हाइट हमें गिवन है, क्या गिवन है, कितनी है, स्लैंट हाइट हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ कोन, सेकंड में इसने कहा है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा सम है। अब देखो जरा इसको कैसे करोगे, हमें रेडियस नहीं पता,
हमें लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता है और स्लैंट हाइट भी पता है। अब देखो जरा कर्व्ड सरफेस एरिया की क्या होती है हमारी जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल हमें कितना गिवन है 308। तो क्या करेंगे अब हम, देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले लिखो गिवन है, जो क्या है गिवन, सी एस से गिवन है हमें 308, है ना, 308 गिवन है। अब देखो सी एस से की वैल्यू क्या है पाई आर एल, तो लिख दो यहाँ पे। तो पाई आर एल हमें किसके इक्वल गिवन है 308 के। अब इसी में हम पुट करवा देंगे, क्या पुट करवाएंगे, स्लैंट हाइट एल, एल होती है ना स्लैंट हाइट, क्या है 14, पुट करवाओ यहाँ पे 22/7 पाई की जगह पुट करवा दो। रेडियस हमें नहीं पता निकालनी है, स्लैंट हाइट हमें 14 गिवन है, पुट कर दो। यहाँ से हमारी आर की वैल्यू क्या निकलेगी, 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 14, यही आएगी ना। देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे डिवाइड में है, डिवीजन में है, वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है वो जाएगा नीचे डिवाइड में। तो इसको सोल्व करो जरा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाँ देखो जरा क्या आएगा। देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारा आंसर आता है 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 308। 22 मल्टीप्लाई 14 क्या होता है 308, तो 308 से पूरा कट कट हो गया, तो आंसर आ गया 7। तो रेडियस क्या निकली हमारी, रेडियस निकल चुकी है ना, रेडियस निकली है हमारी 7 सेंटीमीटर। क्या निकली है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दोनों चीज गिवन थी, अगर मीटर में होती तो मीटर में करते, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई रेडियस, कैलकुलेट हुई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है खत्म इसका, ठीक है। क्या किया हमने फर्स्ट पार्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन था, हमें स्लैंट हाइट गिवन थी, इसने कहा था आर निकालो जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल्स टू 308, पाई की जगह 22/7, आर हमें निकालना है, इसको एज इट इज रखेंगे। स्लैंट हाइट हमें गिवन थी 14, इक्वल रख दिया 308 के। तो आर यहीं पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, 22 डिवीजन में, 14 डिवीजन में, दोनों की मल्टीप्लाई 308 कट 7, आंसर आ गया हमारा किसका, रेडियस का। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट और भी आसान है, इसमें निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई की जगह वही 22/7। अब तो रेडियस निकल चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 रेडियस फिर से 7। स्लैंट हाइट हमें कितने गिवन थी, देखो जरा स्लैंट हाइट गिवन थी 14, यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 बाय, देखो 7 से 7 कट, तो बचा 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 21, 21 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है जरा बता दो, ये होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देखते हैं एक बार क्या सही भी है। हाँ भाई यही आएगा 461 आएगा, सॉरी 462 ही आएगा, क्या आएगा 462 आएगा। तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया, हमने कैलकुलेट कर लिया ना। क्या था इस सम में, इस सम में हमें गिवन था, क्या गिवन था, इसने कहा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमने आपको दे दिया इस बार, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको गिवन है जी कर्व्ड सरफेस एरिया, और स्लैंट हाइट भी गिवन है। इसने कहा रेडियस निकाल लो जी, रेडियस कैसे निकाल लेंगे, पाई आर एल हमारा इसका इक्वल गिवन था, आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 7 वैल्यूज पुट करके, फिर टोटल सरफेस एरिया सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें आर पता चल चुका था, है ना। आर क्या था 7, वैल्यू पुट करी, स्लैंट हाइट की वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू पुट करी और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 462। ये था आपका थर्ड सम, ठीक है, थर्ड था ना, हाँ थर्ड सम हो गया, अभी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। पहले इस सम का स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, बहुत अच्छा सम है ये, इस टाइप के सम बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। फिर हम चलते हैं फोर्थ सम पे, चले चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो।
तो देखो भाई फोर्थ सम पे आ गए हम हैं। फोर्थ सम देखो क्या गिवन है, इसने कहा कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। कितनी हाइट है? 10 मीटर हाइट है, नोट कर लो इसको। ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस 24 मीटर, रेडियस कितनी गिवन है? 24 मीटर। आगे क्या कहा है इसने? फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास इज 70। तो देखो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले हमें गिवन है सिंपल हाइट गिवन है हमें, जो कि होती है हमारी h, कितनी है? 10 मीटर। दूसरे नंबर पे हमें गिवन है बेस रेडियस, रेडियस गिवन है हमें, जो कि होती है हमारी r, कितनी? 24 मीटर। हमें स्लैंट हाइट नहीं पता, ठीक है, और हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं पता, कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट किसकी निकालनी है? कॉस्ट निकाल लिया हमारी पेंट करने को। जब भी पेंट करने की कॉस्ट पूछे हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। जब भी किसी भी सम में वो ये पूछे कि फाइंड आउट द कॉस्ट, कॉस्ट के लिए हमेशा CS से कैलकुलेट करोगे, TS से कभी कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि फाइंड द स्लैंट हाइट। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बताया था ना। तो इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, L हमारा होता है रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होता है ना। तो L वैल्यू निकलेगी हमारी रूट ऑफ H, क्या है हमारा? 10 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। तो L हमारा निकला रूट 676। अब रूट 676 के फैक्टर क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे 26 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 26 मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या निकली हमारे कोनिकल टेंट की? 26 मीटर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट देखो जरा ध्यान से। सेकंड पार्ट में इसने बोला है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आएगा। इसने बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent required to make the tent if the cost of if the cost of 1 meter square canvas is 70 रुपीज। समझ में आया? इसने क्या कहा? इसने कहा कि कॉस्ट अगर आपकी कॉस्ट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की 70 रुपीज है, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या निकलेगी? तो उसके लिए पहले क्या करोगे? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। जो कि होता है पाई आर एल, और हमें पाई आर एल की वैल्यू पता है। आर की वैल्यू तो गिवन ही थी, क्या गिवन थी? 24। ये देखो 24 गिवन थी, हमें लिख दो। और हमने एल की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, जो कि निकली हमारी 26। क्या निकली है? 26। ये था आपका मीटर स्क्वायर में, क्या था ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आया? अब देखो उसने बोला है कि कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज। ठीक है, तो फिर कॉस्ट फॉर ये पूरा क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आएगी? 70 से मल्टीप्लाई 22/7 26 24 की। ठीक है, समझ में आया ना? इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70, तो ये जो हमारा एरिया निकला, इस पूरे एरिया की कॉस्ट क्या आएगी? इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई करा दो 70 से। ठीक है, तो देखो जरा, कट 7 से या 10 पे कट, तो आंसर आ गया 10 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 24। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन मेरे को करके दिखाओ। आपके पास है 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है,
तो 30 सेकंड का टाइम है। देखो जरा क्या आपका आंसर सही निकलेगा? मेरे साथ मैच करना, मैं लास्ट में लिख दूंगा आंसर। ठीक है, आंसर लिखूंगा लास्ट में। अब आप करके दिखाओ मेरे को कि आपका सही निकलेगा या नहीं। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, करो। देखो अब मैच करो अपना आंसर। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 137,280 रुपीज़। 1,37,280 टोटल हमारी कॉस्ट आएगी इस पूरे कैनवास को बनाने की। समझ में आया? अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या था इस सम में? इस सम में हमें गिवन था कि हाइट गिवन है हमें 10 मीटर, रेडियस हमें गिवन है 24, स्लैंट हाइट नहीं पता, कॉस्ट हमें निकालनी थी। तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट करी। क्या होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला? रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को प्लस किया आ गया 676। ये होता है 26 का रूट, 26 का रूट, हाँ 26 का स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो 26 आ गई हमारी स्लैंट हाइट। फिर इसने क्या किया? इसने कहा कि कॉस्ट निकाल लो, जो कि हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीज़। तो हमारे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया की कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करा दो 70 से, हमने कराया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 1,37,280 रुपीज़। तो ये था आपका फोर्थ सम। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं फिफ्थ सम पे। ठीक है, तो पॉज करो, नोट करो, इसको मैं कर रहा हूँ साफ। तो चलो अब करते हैं हम फिफ्थ सम। देखो जरा फिफ्थ सम में क्या है। फिफ्थ सम में हमें गिवन है, मैं पहले एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके सामने। ठीक है, क्या गिवन है हमें? इसने कहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ द तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। ठीक है, इसने क्या कहा कि एक टारपोलिन हमें बनाना है। ठीक है, एक हमें सॉरी कोनिकल टेंट बनाना है टारपोलिन की हेल्प से, जिसकी विड्थ दे दी हमें, विड्थ गिवन है हमें 3 मीटर। ठीक है, और आगे क्या गिवन है हमें? इसकी हाइट गिवन है, जो हमें तारपोलिन वो टेंट बनाना है, हाइट गिवन है हमारी 8 मीटर्स। ठीक है, और हमें इसकी रेडियस गिवन है भाई, रेडियस गिवन है हमें 6 मीटर। समझ में आया? अब आगे देखो क्या कहा है इसने। अज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो वेस्टेज कितनी है हमारी? हमारी वेस्टेज हमारी क्या, हाँ वेस्टेज बोल रहा है इसने, वेस्टेज है हमारी 20 सेंटीमीटर, जो कि होती है 0.2 मीटर। क्या किया हमने? इसको डिवाइड करा दिया 100 से, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है, हमें बनाना है एक कोनिकल टेंट बनाना है। अब देखो कोनिकल टेंट बनाने के लिए क्या करोगे? CS से या TS से? CS से। ठीक है, CS से निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वेस्टेज भी पता चल गई हमें। अब देखो जब हम किसी, जैसे मान लो जब हम स्टिचिंग करते हैं, कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिल अपनी मम्मी से पूछना। ठीक है, अगर आपकी मम्मी कपड़े सिलती है ना, अपने लिए तो सिलते ही है, सभी सिलते हैं, तो या फिर किसी टेलर से जाके पूछना। जब हम उसके पास जाते हैं ना लेके कपड़ा, वो बोलता है कि 5 मीटर कपड़ा लगेगा आपका आपके कपड़े सिलवाने में। ठीक है, अब देखो 5 मीटर का मतलब ये नहीं कि पूरा 5 मीटर,
थोड़ा बचता है, वेस्टेज निकलती है, कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगी, तो वही वेस्टेज हमें गिवन है कि वेस्टेज भी है जी आपके पास, ठीक है। तो वेस्टेज थोड़ा कटिंग में एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, थोड़ा स्टिचिंग में हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हमें इसने क्या कहा है, इसके लिए हमें बताना है कि लेंथ कितनी लगेगी, लेंथ बतानी है हमें कितनी लगेगी, मतलब टोटल कपड़े की लेंथ कितनी यूज होगी। विड्थ उसकी हमें पता है, विड्थ तो सेम ही होती है लगभग सभी की, है ना, 3 मीटर। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया को लास्ट में डिवाइड करवाओगे इसकी विड्थ से और इसमें प्लस कराओगे वेस्टेज, ये हम आपकी निकले जाएगी रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है। ये हमें करना है इस सम में, ये हमारा फॉर्मूला है, ये लगा लो इस सम का, ठीक है। क्या करना है, कर्व सबसे पहले, फिर क्या है हमारे पास, विड्थ हमें गिवन है, वेस्टेज हमने निकाल ली, गिवन ही थी सॉरी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अब कैलकुलेट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए पाई आर एल। देखो जरा गिवन है पाई आर एल, सॉरी हमें पाई आर एल गिवन नहीं है, हमें एच गिवन है और आर गिवन है। तो इसमें घबराने की बात है कुछ नहीं है, क्योंकि हमें क्या आता है, हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि होता है एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो आर तो हमें गिवन है, लेकिन एल हम निकाल लेंगे क्योंकि उसने एच दे दिया, बेवकूफ था ना वो एक हिसाब से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल कैलकुलेट करो। आर क्या गया है गिवन, आर हमें गिवन है 6, क्या गिवन है हमें, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच हाइट गिवन है हमें 8 मीटर, तो वहां पे पुट करो भाई, है पुट करवा दिया, एल की वैल्यू आ गई हमारी 36 प्लस 64। ये मैंने सबसे पहले आपको जो एग्जांपल करवाया था याद है, इंट्रोडक्शन दी थी जब इस एक्सरसाइज की, तो यही वाला करवाया था, याद जगह 100 और 100 हमें पता है क्या होता है 10, क्या होता है 10 मीटर। तो हमारी स्लैंट हाइट भी निकल गई भाई 10 मीटर, समझ में आया। तो अब तो सी एस से निकली जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, आर क्या है 6, ये क्या है 10, कैलकुलेट करो, करोगे कर लो, 22 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 7, कटेगा तो है नहीं, पॉइंटों में निकलेगा, तो इससे अच्छा मत निकाल लो, अभी मीटर स्क्वायर में निकला। रिक्वायर्ड लेंथ में आएगी ना, जब हम विड्थ से डिवाइड कराएंगे और वेस्टेज को प्लस करवाएंगे तभी कर लेंगे हम। तो क्या आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ प्लस वेस्टेज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारा 22 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 7, विड्थ से डिवीजन करवानी है जो कि थी 3, प्लस कराना है 0.2 जो कि थी हमारी वेस्टेज, ठीक है। क्या होगा, अब ये 3 जाएगा यहाँ पे, 22 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3, सॉरी मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.2, ठीक है। 3 से ये कट 20 पे, थ्री से ये कट होगा 20 पे, ये आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 0.2, पॉइंट हटा के नीचे एक और 10 लगा दो, यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 लगेगा, फिर हम करेंगे इसको सोल्व। अब ले लो एलसीएम, यहाँ पे करते हैं, क्या होगा ये 22 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2/10, 2/10 को कट कर दो 1/5 पे, 1/5 पे कट होने के बाद इसका एलसीएम ले लो। अब 7 प्लस 1/5, अब ले लो एलसीएम, क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 35, 35 एलसीएम आ गया, 7 नीचे वाले से डिवीजन 5, तो 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 से डिवीजन 7, अब हम करते हैं इसको इस साइड पे करते हैं साफ साफ, 5 इंटू 20 मल्टीप्लाई 22 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 35, ये था ना। अब इसको सोल्व करो, 22 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा,
220 ये बना 044 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 डिवाइड करा दो 35 से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करवाओ, 22 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 35। अब इसको करा लो प्लस, ये बनेगा 2207 डिवाइडेड बाई 35। अब इसको 35 से डिवीजन आप खुद करवाना भाई, ठीक है। अब इसको जब आप 35 से खुद से डिवीजन करवाओगे तो आपका फाइनल आंसर क्या निकलेगा? फाइनल आंसर निकलेगा 6। अच्छा ये 22 नहीं पुट करना था भाई, ये हमारा सम हो चुका है गलत, ठीक है। तो हमारी गलती देखो क्या है, हमारी गलती इतनी है, देखो सम में लास्ट में हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, तो हमने कौन सी पुट करवा दी? 22/7 ना। तो इसको एक बार साफ करो। तो यही वजह होती है सम गलत होने की। हमने स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी ना, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो एक बार। लास्ट में ब्रैकेट में, लास्ट में सम के बिल्कुल लास्ट में हमें छोटा सा गिवन है ब्रैकेट में कि पाई इज इक्वल टू 3.14। इसका मतलब यह है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है इस सम में, ठीक है। आर की वैल्यू हमें क्या गिवन थी? 6। और एल की वैल्यू हमने निकाल ली थी ना, क्या निकली थी हमारी? 10। याद करो, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगेगा? 100। एक जीरो से एक जीरो गई, तो आंसर आ गया 314 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अभी इसको 3 पे काट दो, 3 2 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 314 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब निकाल दो रिक्वायर्ड लेंथ, अब निकल जाएगी आसानी से। यहाँ आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, इसके डिवीजन में 3, विड्थ प्लस 0.2, ठीक है। अब 3 कहा जाएगा यहाँ पे, थ्री से 3 कट, आंसर आ गया हमारा 314 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.2, ठीक है। इसको जब आप सोल्व कराओगे आंसर आ जाएगा 63 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 63 मीटर। एलसीएम लेके करो, हाँ एलसीएम सही होगा, या फिर इसको डिवाइड करा दो इससे, आंसर आ जाएगा। करके देखे एक बार, हाँ यही आएगा। जब आप 5 से इसको डिवाइड कराओगे आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2, क्या बनेगा? ये 63 बनेगा ना। तो ये आ गया आपका आंसर 5th सम का, जो कि एक बार गलत हो चुका है, ठीक है। अब इस सम को ऐसे करना, आप हो गया ना आसान। देखो क्या होता है, कई बार सम में गिवन होता है, हमें क्या गिवन होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, तो 3.14 पुट करें, कितनी छोटी कैलकुलेशन होगी, पहले कितनी बड़ी थी ना। और सम आंसर भी हमारा सही नहीं निकला था, आ तो जाता वो सही, अप्रोक्सीमेटली आता पर, ठीक है। हो सकता है 63 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाता है, 64 निकल जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमें गिवन था 3.14 पुट करो, हमने वही पुट करवा के किया। ये था आपका 5th सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं 6th सम पे। सिक्स्थ सम देखो भाई, तीन सम रह गए ना बस। चलो देखो सिक्स्थ सम देखो। सिक्स्थ सम में हमें गिवन है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब आर 25 एंड 14 मीटर। क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि स्लैंट हाइट जो कि होती है एल, क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर या मीटर? मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है हमें? बेस रेडियस, क्या गिवन है? बेस रेडियस, हाँ रेडियस गिवन है हमें आर, जो कि है 7 मीटर। आगे क्या कहा है इसने? इसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। क्या कहा इसने? कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग करनी है और कॉस्ट कितनी है? 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, क्या निकलेगा? पाई आर एल। अब तो नहीं कहा ना इसने पाई की वैल्यू, हाँ सॉरी, अब तो 22/7 ही पुट करोगे।
7 से 7 कट, आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई 25। अब 22 की 25 से मल्टीप्लाई करो, क्या निकलेगा? निकलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकलेगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। इसने कहा है कि फाइंड द कोस्ट फॉर वाइट वॉशिंग ऑन 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 रुपीज। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का है 210। तो कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? डिवाइड करा दो 100 से। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का पता चल गया, हमें निकालना कितने का है? 550 का। तो 550 का क्या निकलेगा? 550 मीटर स्क्वायर का क्या निकलेगा? 210 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई करा दो 550 से। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट, एक जीरो से ये जीरो कट, आंसर आ जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 555। और 21 मल्टीप्लाई 55 क्या होता है? 1055 है ना, 1155 रुपीज। ये आपका निकल गया टोटल कॉस्ट। ये था आपका सिक्स्थ सम, जो कि बहुत आसान था। क्या था इसमें? स्लैंट हाइट गिवन थी, रेडियस गिवन थी। इसने कहा था फाइंड द कॉस्ट फॉर द वाइट वॉशिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपीज। तो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या किया? कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग ऑन 100 मीटर स्क्वायर इज 210। 1 मीटर स्क्वायर का क्या आएगा? 100 से डिवीजन, और इसका क्या आएगा? मल्टीप्लाई करा दो गिवन एरिया से। ये आपका निकल गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी पे नोट डाउन करो। फिर हम चलते हैं 7th सम पे। 2 सम हमारे रह गए। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट सम पे। वो भी आसान ही है। ठीक है, 7th और 8th सम इतने मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े अब। और इस चैनल को ग्रो करना है हमें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को करो शेयर। ठीक है, उनको भी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो उनको भी पसंद आएगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो जरूर करो भाई सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखो ज़रा, अब हम करेंगे 7th सम। 7th सम में क्या गिवन है हमें? इसने कहा है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। क्या कहा है इसने? एक जोकर कैप है हमारी। क्या है उसके पास? उसके पास दो चीज है। क्या है? एक तो है उसकी बेस रेड, एक तो है उसकी बेस रेडियस। बेस रेडियस क्या गिवन है हमें? बेस रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है ना। दूसरी उसकी हाइट गिवन है भाई। हाइट जो कि होती है हमारी h। क्या गिवन है? हाइट। हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है फाइंड द कॉस्ट, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स। अब देखो, जब भी वो पूछे ना फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, इसका मतलब वहां पे CS से ही निकलेगा। क्या निकलेगा? CS से। जब भी TS से निकालना होगा तो स्पेशली गिवन होगा कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर वो पूछे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द मटेरियल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स, तो वहां पे हमेशा CS से ही निकालोगे। अब देखो, उसने कहा कि हमें कितनी कैप बनानी है? 10 कैप बनानी है ना। तो सबसे पहले तो निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ, सॉरी क्या कहा है उसने? उसने हमें सब में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 सच कैप। 1 कैप का एरिया क्या निकलेगा? पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू हमें क्या गिवन थी? 7। देखो ये रही 7, और L की वैल्यू थी 24 गिवन। 7 से 7 कट, आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई 24। अब बता दो मेरे को 22 मल्टीप्लाई 24 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से।
ये होती है हमारी 528, क्या होती है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या वो आ रहा है फ्रेम में वहां तक, मैं देख लूं एक बार। हाँ जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा था ये था आपका एक सेकेंड 25 तो नहीं है ना, ये 24 ही है। एक बार इसका आंसर मैं मैच करूं तो देखते हैं क्या आ रहा है। एक सेकेंड, 7 सेंटीमीटर 24 हमें दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है भाई 24। ये गलती कर दी हमने, ये स्लैंट हाइट गिवन नहीं थी, ये सिंपल हाइट गिवन थी और हमने इसको एल लिख दिया, तो ये गलती है ना हमारी। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, मैंने बता रखा है ना आपको। स्लैंट हाइट निकलती है L इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये निकलेगा हमारा रूट ऑफ 49 प्लस 576, ये निकलेगा हमारा 625 और 625 होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे L की जगह 24 पुट कर दिया था हमने, ये गलती थी हमारी। तो इसको पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, 7 से 60 कट 22 मल्टीप्लाई 25, जो कि हमने पिछले समय भी किया था, आया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो स्लैंट हाइट कैलकुलेट की ना हमने, क्योंकि स्लैंट हाइट गिवन नहीं थी हमें, सिंपल हाइट गिवन थी। अब हमने एरिया निकाल लिया एक कैप का, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10 सच कैप्स। 10 कैप का क्या निकलेगा, 10 की मल्टीप्लाई 550 से, जो कि आ जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया 10 कैप बनाने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। समझ में आया, ये था आपका 7th सम। अब हमारा एक सम बचा। ठीक है, इसको साफ करें, आपने इसको उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो गलती पता चली, गलती क्या थी हमारी, गलती ये थी कि हमने स्लैंट हाइट नहीं निकाली थी, हमें सिंपल हाइट गिवन थी और सिंपल हाइट को ही हमने स्लैंट हाइट की जगह पुट कर दिया, तो हमारा आंसर गलत आया ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियों से सम गलत होता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम करेंगे 8th सम। 8th सम भी बहुत अच्छा है। 8th सम देखो भाई, 8th सम में हमें गिवन है, मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ क्या है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। कितने होलो कोन्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ होलो कोन्स कितने गिवन है, 50। मतलब क्या है कि हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी कर्व्ड सरफेस एरिया को 50 के साथ। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले में किया था ना, एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई, तो वैसे ही अब इसने कहा ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो हर एक कोन जो ये हमें गिवन है, इसका डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी 40/2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो जरा, आगे इसने कहा है एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर दो, 0.2 मीटर निकल गया। ठीक है, अब आगे देखो, इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन ऑल दीज 50 कोन्स। ठीक है, अब इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मैंने क्या कहा था, जब भी पेंटिंग पूछे तो क्या निकालोगे, CS से निकालोगे। सबसे बड़ा डाउट होता है कि CS से निकाले या TS से। जब भी पेंटिंग की बात आए या सरफेस पे आए तो उसको हम क्या करेंगे, CS से निकालेंगे। अब देखो हमें R पता है, H पता है, L नहीं पता, दोबारा गलती करेंगे तो L निकाल लो सबसे पहले। L होता है हमारा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है हमें 0.2 का स्क्वायर, H क्या है 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये आ गया रूट ऑफ 1.04,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.02। ये हमारा निकला रूट सोल्व करके एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू ये मीटर में हमने कैलकुलेट कर ली। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ वन कोन। क्या निकलेगा? पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई। देखो जरा एक बार, सॉरी इसने भी कहा है कि देखो इसने दो चीज हमें गिवन है, हमें दो चीज गिवन है। लास्ट में पढ़ो, देखो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड टेक रूट 1.04 एज 1.02। ये मैंने कहा से लिखा, ये हमें गिवन था कि रूट 1.04 हमें ये गिवन है। देखो आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट लाइन में गिवन है। तो पाई को क्या पुट करना है? पाई को पुट करोगे 3.14। आर की वैल्यू हमें गिवन थी क्या थी? 0.2। और एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 1.02। ठीक है, तो ये आपका निकल गया वन कोन का, एक कोन का सरफेस एरिया। हमें निकालना कितने का था? 50 का ना, 50 थे। देखो तो 50 से मल्टीप्लाई करा दो इस पूरे को, 3.14 1.02 0.2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया 50 कोन्स का सरफेस एरिया। अब देखो इसने कॉस्ट कितने की बोला है। अब इसने कॉस्ट जो बोला है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो है 12, वो है 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 12 रुपए का कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट आएगी 32.028 मीटर स्क्वायर की। तो 32.028 को मल्टीप्लाई करा दो 12 से, ये आपकी 384 समथिंग आ जाएगी। देखो जरा क्या गिवन है, 384.34 रुपीज। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई इसको निकालने की। ये था आपका लास्ट सम 13.3 एक्सरसाइज का क्लास 9th का। ठीक है, देखो इस समय क्या गिवन था, इसने कहा था नंबर ऑफ होलो कौन सा में 50 गिवन है, डायामीटर गिवन था सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, रेडियस निकाल ली, हाइट गिवन थी 1 मीटर। सबसे पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करिए जो कि होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि हमें गिवन थी रूट 1.04 की वैल्यू 1.02, ये हमने निकाल दिया। फिर हमने एरिया ऑफ एक वन कोन निकाला, फिर हमने 50 कोन्स का एरिया निकाला मल्टीप्लाई 50 से। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपए थी, तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमारा एरिया निकला था उससे 12 की मल्टीप्लाई करवा दी, आंसर आ गया 384.34 अप्रोक्स है ये वैल्यू रुपीज में। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको कॉपी पे नोट डाउन करो। ये था आज का आपका लास्ट सम। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को करिए लाइक, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डले आपको तभी पता चले। ठीक है, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता किसी का भी। सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आ सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।